तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब कि इनको रिहैबिलिटेट कैसे कराएंगे जो डिसेबल व्यक्ति हैं या सोशली डिप्राइव्ड हैं या लर्नर डिसेबिलिटीज़ हैं। तो इनको रिहैबिलिटेशन मतलब इनका पुनर्वसन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, डिटेक्शन, हेल्थ केयर एंड इनको एक काबिल इंसान बनाना कैसे बनेंगे। तो रिहैबिलिटेशन होता ही यही है कि किसी व्यक्ति को हम रिहैबिलिटेट कर रहे हैं कि सब, अगर उसके पास कुछ है ही नहीं, जीवन की आस ही नहीं है, उसको उसको पता ही नहीं है कि वो कुछ कर सकता है जीवन में, तो उनको कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे। ठीक है, एक काउंसिल बनाया गया है इंडिया के द्वारा, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि RCI जो है वो कनेक्टेड है विद द पर्सन डिसेबिलिटीज़। ठीक है, जो व्यक्ति डिसेबल है उनके लिए ये एक्ट, यहाँ कह सकते हैं कि एक तरीके का बिल, कि एक तरीके का इसको स्टैट्यूटरी या स्टैट्यूटरी बॉडी कहा गया है, क्योंकि ये एक बिल से आया हुआ है या एक कानूनी तौर से आया हुआ है, एक काउंसिल है, या कह सकते हैं कि एक्ट तो नहीं है। Rehabilitation of the person with disability in India has been receiving attention during the 5 last decades। मतलब 5 दशकों से ये जो RC आया है, ये काफ़ी हद तक डिसेबल व्यक्तियों के बारे में रिहेबिलिटेशन की बात करता है कि भाई इन व्यक्तियों को रिहेबिलिटेट करना चाहिए, एफर्ट्स लगा रहा है। और एफर्ट लगाने का प्रयास कर रहा है कि भाई इनको भी रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए जो डिसेबल व्यक्ति हैं इंडिया में। 1981, ठीक है, 1981 जो कि जिसे इंटरनेशनल ईयर बनाया गया डिसेबल व्यक्तियों के लिए, बता रहा है यूनाइटेड नेशंस ने इसको ये इनके लिए एक डे निकाला है जो कि इंटरनेशनल ईयर जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने 1981 की बात है, हमारे यहाँ पे 95 में तो एक्ट आ रहा है, तो इससे पहले की स्टोरी बता रहा है कि दिस वॉज अ गुड एंड वेलकम बिगिनिंग एज द कंसंट्रेशन द मीन ऑफ अराउज पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब एक तरीके का क्या कर रहा है, ये इनको वेलकम कर रहा है कि ये भी एक पब्लिक इंटरेस्ट का व्यक्ति, या ये भी एक तरीके का अवेयरनेस कैंपेन हो सकता है कि भाई हर किसी को अधिकार है, डिसेबल व्यक्तियों को भी अधिकार है अपने जीवन को जीने का या उनको रिहेबिलिटेट करने का। और ये जो है इनको क्या करना है, मतलब रिहेबिलिटेशन क्या है, रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करना, ऑल्दो इन व्यक्तियों को ट्रेन करना, इनकी मैन पावर को इनकरेज करना, इनको मतलब एक व्यक्ति को तैयार करना उसकी लाइफ के लिए, उसकी एजुकेशन वो ले सकता है या नहीं ले सकता है, क्या वो उसमें माहिर नहीं है तो कोई और काम में माहिर हो सकता है, ग्रेजुएशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी इन द टीचिंग करिकुलम रन बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस, जो भी अंडर ग्रेजुएट UGC या PG जो भी लेवल पे जो एजुकेशन दी जा रही है उनमें भी कोई यूनिफॉर्मिटीज़ नहीं थी। ठीक है, कोई भी यूनिफॉर्मिटीज़ नहीं है, सब अपने अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं। एंड गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि भाई हमें रिहेबिलिटेशन लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी इनके लिए तैयार नहीं है चेंजेस लाने में। इनकी करिकुलम या इनकी एक्टिविटीज़, इनके हित की बात कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है, कोई भी इंस्टीट्यूशन इनके लिए नहीं काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई वाई नॉट टू कम अप विद द स्कीम, कम अप विद द रिहेबिलिटेशन काउंसिल। तो 1986 में इन्होंने कोशिश करी रिहेबिलिटेशन को सेटअप करने की। और इसमें रिहेबिलिटेशन में ये बताया जाता है कि क्या करना है, एक्चुअली करना क्या है, काम क्या है। ठीक है, तो एक काउंसिल बनाया गया है। काउंसिल क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, जिसमें चर्चाएं की जाएंगी, डिस्कशन किए जाएंगे कि इन ऐसे व्यक्तियों के लिए ये एक काउंसिल बनाई गई है, एक तरीके का डिसेबल व्यक्ति के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो उनको ट्रेनिंग पॉलिसीज़, ठीक है, ट्रेनिंग पॉलिसीज़ होती हैं कि भाई व्यक्ति जिसको हम रिहेबिलिटेट कर रहे हैं उनके लिए कैसे हम उनको ट्रेनिंग देंगे, कौन कौन से प्रोग्राम हम उनके लिए लाएंगे। तो ये पहला आया। दूसरा, ट्रेनिंग कोर्स एक स्टैंडर्डाइज होंगे, प्रोफेशनल उनसे डील कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी व्यक्ति डिसेबल है उनके साथ कोई सस्ता लोग डिसेबल लोगों को नहीं राह दिखा सकते ना, उनको भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।
जो प्रोफेशनल्स हैं जो उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे, वोकेशनल इंडिपेंडेंट करेंगे, उनको भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इस एक्ट के माध्यम से ये बताया गया। तो आप देख रहे हो कि 95 से पहले की बात है रिहेबिलिटेशन की। तो 1980 करीब आप देख रहे हो कि 1986 में इस चीज़ को लाया गया है, रिहेबिलिटेशन को। तो उसमें बात की जा रही है कि प्रोफेशनल को भी क्या किया जाए, उनको भी ट्रेनिंग दी जाए और उनको भी रिकग्निशन टू ग्रांट रिकग्निशन टू द इंस्टीट्यूशंस। ऐसे इंस्टीट्यूशन को रिकग्निशन मिलनी चाहिए ताकि वो बताया जाए, उनके द्वारा बताया जाए कि यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे बच्चों को, यहाँ उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले जा रहे हैं, या मेंटेन द सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर ऑफ द रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। मतलब जो भी इनके लिए काम करना चाहता है उनके लिए भी एक रजिस्टर बनाया जाए, प्रमोट की जाए रिसर्चर्स के लिए, ताकि इनके लिए हेल्पफुल हो। रिसर्चर्स से क्या होता है एक्चुअली, रिसर्चर्स उसमें भी बात की गई 95 में भी, यही बातें उसमें डिफाइन करी गई हैं, यही जो बातें हम इस पे पढ़ पा रहे हैं कि ताकि ट्रेनिंग मिले उनको, प्रोफेशनल्स उनको अच्छे से ट्रेनिंग होगी तो ही ये बच्चे रिहेबिलिटेट हो पाएंगे। या कह सकते हैं कि भाई जो भी इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए ताकि इनके बारे में सबको जानकारी हो। अवेयरनेस की बात की जा रही है, प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने की बात की जा रही है, रिसर्चर्स की को प्रमोट किया जा रहा है। क्यों रिसर्चर्स क्यों करनी है इसमें? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी रिसर्च से पता चलता है, माना गया है जिस चीज़ में हम जितना रिसर्च जाते हैं उसमें कुछ नया निकल के आता है, नोबल निकल के आता है, कुछ क्रिएटिव निकल के आता है जो कि किसी की हेल्प कर सकता है। आज समाज में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो रिसर्चेस का ही प्रमाण है। जिसने रिसर्चेस करी हैं या जिसमें अपने पूरे 40 साल लगा दिए हैं तो उसमें रिसर्चेस ही हुई हैं। कहीं ना कहीं आज कुछ डेवलपमेंट हम देख पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ में हो पा रहा है, या इतना बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स टनल्स खुल रहे हैं, या स्पेस में हम इतना ग्रो कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिसर्चेस का ही प्रमाण है। तो कह रहा है कि भाई इसमें भी कुछ टेक्नोलॉजिकली या इंजीनियर्स कुछ हो सकते हैं जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज लेके आए इनके लिए, सो दैट कि ये भी अपनी लाइफ में कुछ इजी कर पाएँ, काम कर पाएँ। तो रिसर्च इसमें लगता है पैसा कोई करना नहीं चाहता और पैसा उसमें ढूंढना नहीं चाहता, तो इसलिए ये वीक पड़ जाती है चीज़ें। बट ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग इसमें भी रिसर्चेस करते हैं सो दैट कि वो कुछ दे पाएँ समाज को। रिसर्चेस इसीलिए तो होती हैं, इन ऑर्डर टू गिव स्टैट्यूटरी पावर टू द काउंसिल फॉर कैरिंग आउट इट्स ड्यूटीज इफेक्टिवली। अब ये देखो, इस काउंसिल जो ये काउंसिल बना था रिहेबिलिटेशन, इसको एक स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई। स्टैट्यूटरी होता है कि कानूनी तौर पे, एक कानूनी तौर पे एक लाया गया ऐसा काउंसिल है ये एक तरीके का एक्ट नहीं है, बट एक तरीके का स्टैट्यूटरी पावर्स देता है, एक तरीके का कानूनी हेल्प करता है, कानून इसमें हेल्प करेगा। काउंसिल्स फॉर कैरिंग इट्स ड्यूटीज़ इफेक्टिवली, ताकि इस काउंसिल में जो भी ड्यूटीज़ बताई गई हैं, जो भी बताई गई है कि रिसर्चेस करनी है, प्रोफेशनल्स को ये देना है, वो करना है, तो इसमें भी वो अच्छे से ड्यूटीज़ निभा पाएँ। अगर उनको एक स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं दी गई तो लोग इसको एवं ले लेते, बट जब इसको पावर्स मिली तो ये अच्छे से अब अपनी ड्यूटीज़ भी कर रहा है और इफेक्टिवली काम भी करता है। तो ये 1992 की बात है, ठीक है। 92 में ये एक्ट बना दिया गया, उससे पहले की बात है तो ये सिर्फ बातचीत हो रही है, ये काउंसिल बनाया गया है, ठीक है। 92 में इसको एक एक्ट बना दिया गया है, ठीक है, और पास हो गया पार्लियामेंट के थ्रू, और इफ़ेक्ट हमेशा 1 साल बाद ही आता है। हम देख रहे हैं कि 95 में अगर हमारा कौन सा PWD एक्ट आ रहा है तो वो 96 में ही उसका इन्फोर्समेंट देखने को मिल रहा है। बट जब हम देखते हैं कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल को जब कानूनी तौर पे इसको एक्ट माना गया तो वो 92 में ही माना गया, बट जब इनको इन्फोर्समेंट की गई, मतलब कि जब इसको फॉलो अप करना शुरू करा तो 93 में हुआ, मतलब 1 साल बाद, ठीक है। ये डेट याद कर लेना, ये हेल्पफुल होती है। अमेंडमेंट इन द एक्ट, इस एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई 1993 में, अब इसमें एक्ट में अमेंडमेंट भी हुई है 2000 में हुई है, ठीक है, बहुत जल्दी याद आया इनको।
और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऐड ऑन करी गई टू प्रमोट द रिसर्च। रिसर्च कोई पहले से नहीं था, ठीक है, रिसर्च में कोई पहले से बातचीत नहीं आई होगी कि भाई धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है दिमाग का, तो वैसे ही उनको भी बाद में याद आया होगा कि भाई प्रमोशन करनी है किसकी, रिसर्चर्स की, क्योंकि जितना रिसर्चर्स होंगे उतना ही हम इसमें क्या कर पाएंगे, अच्छे से इसमें असिस्टिव टूल्स क्रिएट कर पाएंगे, कुछ नया इन्वेंट कर पाएंगे, नोबल आइडियाज़ लेके आएंगे, यूनिक आइडियाज़ लेके आएंगे इनके लिए, सो दैट कि इनके लिए हेल्पफुल होगा। द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है, जो हमने अभी पढ़ा, तो वो 1995 में हैज़ चेंज द अर्लियर कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ डिसेबल टू डिमांड द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड एम्पावरमेंट। तो कह रहा है कि जो कंसेप्ट बनाया गया था कि इनकी वेलफेयर के लिए काम करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काम करना है, वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर रहा है जो भी PWD एक्ट है, ठीक है। ये इसमें यही बता रहा है, द प्रोमिस ऑफ एक्सेस टू द एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी कास्ट अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल टू प्रोवाइड ट्रेन्ड मैन पावर ऑफ देयर एजुकेशनल, वोकेशनल एंड सोशल इंटीग्रेशन। भाई अभी इसमें काउंसिल में बताया गया है कि भाई जो भी उसमें वेलफेयर की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई है कि बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो इसमें उन व्यक्तियों को भी ट्रेन किया जा रहा है। इसमें ये बात की गई है कि ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एक्ट की, इस रिहेबिलिटेशन एक्ट की, कि वो क्या करें, इन व्यक्तियों को ट्रेन करें, मैन पावर क्रिएट कर पाएँ, हेल्प कर पाएँ इनको एजुकेशनली, वोकेशनली और सोशली वो इंटीग्रेट हो पाएँ। सिर्फ एजुकेशनली हो गए, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए, वो काम तो समाज में आके करेंगे ना, तो सोशल इंटीग्रेशन भी तो ज़रूरी है। RCI has recognized several institutions throughout the country। बहुत सारे रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूशंस बनाए गए इसके रिलेटेड, सो दैट कि RCI अच्छे से अपना काम कर पाए और अच्छे से मैन पावर जनरेट कर पाए, अच्छे से रिहेबिलिटेट हो पाए ये लोग, और स्पेशल एजुकेशन अच्छे से रन कर पाए। द काउंसिल regularly what is this I'm doing actually the council regularly organize the seminars। इस काउंसिल्स का क्या महत्व है कि भाई ये रेगुलरली ऑन द डेली बेसिस शुड बी ऑर्गेनाइज द सेमिनार, सो दैट कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उसमें और वर्क कर पाएँ, कॉन्फ्रेंसेस हों, अच्छे से वर्कशॉप्स हों इनके लिए, भाई डेली बेसिस पे इनके विचार विमर्श हों, ताकि क्या हो, अवेयरनेस क्रिएट हो पाए एट नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर और बाहर भी, ठीक है, लेवल पर अपग्रेडेशन हो पाए नॉलेज की, स्किल्स की। प्रोफेशनल्स जो व्यक्ति इसको कम डाउन कर पा रहा है, या व्यक्ति जो इसमें हाथ नहीं डाला जिसने, वो उसमें ही भी हाथ डाल सके, नॉलेज की अपग्रेडेशन हो, ताकि सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है डिसेबल व्यक्ति, बहुत जगह में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, डिसेबल भी वहीं से निकल के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें ओवरऑल वर्ल्ड को लेके चलना है, तो एक तरीके का इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर इनके सेमिनार्स होने चाहिए, इनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं वो अच्छे से निकल पाएँ, उनकी अच्छे से एलीट लेवल की जो है वो उनकी स्किल्ड डेवलप हो। अब काउंसिल में और क्या बताया जाता है भाई, काउंसिल में ये बताया गया है कि RCI जो है only institution which take care of manpower development of different category of professionals for a comprehensive rehabilitation of the person with disability to meet the needs of their entire life cycle। भाई इसमें बताया गया है कि भाई जो RCI है वो एक मात्र इंस्टीट्यूशन है जो कि केयर करता है किसकी, मैन डेवलपमेंट की, मैन पावर डेवलपमेंट की, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो व्यक्तियों को बना रहे हैं, जो वोकेशनली व्यक्तियों को चमका रहे हैं, उनकी भी डेवलपमेंट हो। एंड डिफरेंट कैटेगरीज प्रोफेशनल, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज उसमें डिसेबिलिटी हम देख पा रहे हैं, तो उसमें भी जो प्रोफेशनल्स हैं उनका भी पुनर्वसन हो, वो भी अच्छे से स्किल्ड हो पाए और वो भी अच्छे से काम कर पाएँ अलॉन्ग विद जो व्यक्ति डिसेबल्ड है। वो तो हो ही रहा है, क्योंकि अगर स्किल्ड टीचर उसको पढ़ा रहा है, उनसे इनकलकेट कर पा रहा है, उनसे बातचीत कर पा रहा है, तो शायद वो समाज को एक बिल्ड कर रहे हैं, एक तरीके का उनका पूरी जो भी उनकी नीड्स हैं, रिहेबिलिटेशन क्या करता है, रिहेबिलिटेशन उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, एक तरीके का उनके इंटायर लाइफ साइकिल है, जो भी उनकी फिजिकल नीड्स हैं, जो भी उनकी मेडिकेशंस हैं,
जो भी उनकी एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या वोकेशनली उनको इंडिपेंडेंट भी होना है और समाज में भी उनका एकीकृत चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो काउंसिल बता रहा है। समझ में? ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसिल। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव रहे होंगे, आपको इतनी गाथा मैंने आपने पढ़ी और समझी भी, तो कहने का मतलब है कि जो इन काउंसिल का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य क्या होता है कि भाई इसको क्या करना है, इसका काम क्या है कि ट्रेनिंग देना है, प्रोग्राम्स करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इन व्यक्तियों को रिहेबिलिटेट किया जाए। सबसे पहला तो यही है कि भाई निरंतर रेगुलरली प्रोग्राम्स चलते रहें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनके लिए चलते रहें, सो दैट कि ये अपनी फील्ड में अपनी रिहेबिलिटेट हो पाए, समाज में इनका भी कुछ काम हो पाए। टू ब्रिंग अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज, प्रोफेशनल पर्सनल्स डीलिंग विद द, जो भी इनसे डील कर रहे हैं उनके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज हों या प्रोफेशनल उनके लिए ट्रेनिंग की जाए, उनकी एक स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग की बात कर रहा है ये। प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंट्री। उनको मिनिमम लेवल पर तो एजुकेशन हो, कम से कम अगर कोई व्यक्ति इंटेलेक्चुअली डिसेबल है तो उनको कम से कम 8 तक तो पढ़ाया जाए, ताकि वो अपने जीवन में कोई ट्रेनिंग भी अगर दी जा रही है, कोई अगर उसको एजुकेशन ट्रेनेबल चाइल्ड है, प्रोफाउंड भी है, तो उसको थोड़ा अपने जीवन पर वो खुद निर्धारित कर पाए, अपनी इंडिपेंडेंस क्रिएट कर पाए, ताकि वो अपना काम तो स्वयं कर पाए। टू रेगुलेट these standards in all training institutions। तो ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, एक तरीके का उनको कंट्री में एक रहने लायक बना रहे हैं, उनकी एक रेगुलर लाइफ को इन तरीके से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो भाई ये भी कहीं ना कहीं RCI का काम है टू रिकग्नाइज फॉरेन डिग्रीज। जो भी व्यक्ति इसमें काम करना चाहता है वो फॉरेन डिग्रीज भी ले सकता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी उनको क्या करे, अवार्ड करे इंस्टीट्यूशन ऑन द रेसिप्रोकल बेसिस। और जो भी व्यक्ति इसमें काम कर रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए इसमें काम करने का। टू मेंटेन द सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर्स ऑफ प्रोफेशनल। तो एक रजिस्टर बना के रखो भाई प्रोफेशनल्स का, कि भाई व्यक्ति ये वाली क्वालिफिकेशन रखता है, ये उसको आता है और ये इसके लिए एलिजिबल है। एक तरीके का एक जो प्रोफेशनल है उसका ब्यौरा रखना है आपको, ताकि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए चीज़ों को। टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, बच्चा कहाँ पे ड्रॉबैक ले रहा है। आपको देखने को मिलेगा साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खुले होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट यूनिट्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। फिर भाई उसमें भी बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं जो अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें होती हैं। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द रेगुलर बेसिस पे इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, कि इनके बेसिस पे जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है ना, ट्रेनिंग क्या दी जा रही है उनका पूरा एक तरीके का ब्यौरा हो, कब कब इसने परफॉर्म करना चाहा, कब कब नहीं कर पा रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है। तो एक तरीके का रेगुलर बेसिस पे इसका असेसमेंट हो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। टू इनकरेज द कंटिन्यूइंग रिहेबिलिटेशन एजुकेशन बाय द वे ऑफ कोलैबोरेशन विद द ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। कहने का मतलब है कि हमें इनकरेज करना है, उनको हिम्मत देनी है, मोटिवेट करना है उनको। रिहेबिलिटेशन जो एजुकेशन दे रहे हैं उनको इनकरेज करना है, ताकि वो हमारे साथ क्या कर पाएँ, कोलैबोरेट कर पाएँ। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ब्लाइंड स्कूल है, ब्रेल स्कूल है, और ब्लाइंड ब्रेल एक ही होता है,
बहुत सारे शारीरिक तौर पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैं, तो उनके लिए अलग से स्पेशल स्कूल होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के स्कूल्स होते हैं जो कि व्यक्ति उसमें समानता पाता है तो जाके वो उसमें फ्लरिश कर पाता है। बट समाज में, सोसाइटी में अगर हम सेपरेट स्कूल बनाना शुरू कर दिया गया तो कहीं ना कहीं एक तरीके का एक डिपार्ट हो जाएंगे हम एक दूसरे से। तभी तो इंक्लूजन की बात कर रहे हैं हम लोग। बट कहीं ना कहीं इनको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें इनकी रिहेबिलिटेशंस की, इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको ही अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा टू प्रमोट द रिसर्च। एंड यही सेम चीज़ें हैं कि भाई स्पेशल एजुकेशन दी जानी चाहिए इनको और प्रमोट करना चाहिए रिहेबिलिटेशन के लिए। तो भाई स्पेशल एजुकेशन इनको मिलती है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ना सोशल एक्सक्लूजन भी क्रिएट हो रहा है। हमें इनको इंक्लूजन में लाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है। मेन स्ट्रीम क्या होती है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, बच्चा है जो स्कूल में आ रहा है, उनके बीच में लेके आना है इनको। तभी तो समाज में इंटीग्रेशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी। हाउ द काउंसिल फंक्शनड, इसमें क्या क्या काम होते हैं, तो काम तो बहुत सारे हैं भाई। अब काउंसिल फंक्शंस सुपरविजन करता है कैसे काम चल रहा है। इस एक्ट के दौरान एक चेयरपर्सन होता है जो कि वो क्या करता है, मतलब फुल क्वालिफिकेशंस के साथ वो उसमें ऐड ऑन कर सकता है। और जो प्रोफेशनल, जो भी रिहेबिलिटेशन के फील्ड में काम करना चाहता है, वो भी उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो जानता हो डिसेबिलिटीज़ के बारे में, स्पेशल एजुकेशन उसको होनी चाहिए। ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी, है ना। सच इज नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडेड 7। एक तरीके का जो व्यक्ति, जो मेंबर्स हैं 7 से ज़्यादा नहीं नॉमिनेट किए जाएंगे। एक तरीके का क्या किया जा रहा है, उनके लिए एक फंक्शन अलॉट किया जा रहा है कि इतने इतने, ये सब नहीं, इतना कौन याद रखेगा। बहुत सारे हैं कि ब्लाइंडनेस, प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ। अब देखो इसमें एक्सपर्टीज़ कौन कौन से हैं, एक्सपर्टीज़ जान लेते हैं कि एक्सपर्टीज़ से क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि क्या क्या। ये तो पता है कि भाई एक्सपर्ट जो बन जाएगा उसमें तो कम से कम कुछ उसमें उसको डिप्लोमा लेना होगा, कुछ क्वालिफिकेशन उसकी होंगी, कुछ उसको नॉलेज होगी, तभी उसको उसमें लिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होंगी, वो सब उसके डिप्लोमा कोर्सेज में पढ़ाए जाएंगे। बट जब वो एक्सपर्ट होगा तो वो कौन कौन सी कमिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस, लो विजन्स में, प्रोफेशनल इन फील्ड ऑफ मेंटल इलनेस में, जो व्यक्ति मेंटल डिस्टॉर्टेड है या उसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसकी फील्ड में अलग प्रोफेशनल्स होते हैं। जो अंधे हैं, जिनको कम दिखता है, उनके लिए अलग डॉक्टर्स की टीम होती है, एक पढ़ाने वाली की टीम अलग होती है, ब्रेल लिपि की अलग होती है। तो एक तरीके का उसमें भी लेप्रोसी क्योर्ड और लोकोमोटर जो है उसमें भी व्यक्ति प्रोफेशनल्स एडेड होंगे। और हियरिंग इम्पेयर्ड है, मल्टीपल हैंडीकैपनेस है, और रिसर्च और फेलोशिप के लिए तो होगा ही। असेसमेंट एक्रेडिशन ये नहीं करना आपने, ये इतना ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे और ना हमसे होगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको देंगे जो प्रोफेशनल्स हैं। इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़्यादा खासियत बात की गई है कि इसमें ट्रेनिंग देनी है जो भी प्रोफेशनल्स होंगे। तो जो भी पॉलिसीज़ इनके लिए आती हैं टाइम टाइम भी इनको फॉलोअप करना है, और साथ ही साथ इनके प्रोग्राम, इस काउंसिल से ये पता चल रहा है कि बहुत सारे टाइप ऑफ लिटरेचर व्यक्ति को पढ़ने पड़ेंगे, सेमिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, वर्कशॉप्स जो उनके लिए चलाई जा रही हैं वो उनको अटेंड करनी है, सो दैट कि वो एक्सपर्ट क्रिएट हो पाए, उनको अवेयरनेस हो। करिकुलम ड्राफ्ट किया जाएगा उनके लिए ताकि वो इसमें निपुण हो। कंट्री को अच्छा आउटपुट देना है तो ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। और कैसे ये काउंसिल मेंटेन करेगा यूनिफॉर्मिटी, तो भाई इवेल्युएशन टाइमली होना चाहिए, मॉनिटरिंग अच्छे से होनी चाहिए, प्रोग्राम अच्छे से इम्प्लीमेंट होने चाहिए, जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो उसमें सब व्यक्ति अब बॉडीली प्रेजेंट होने चाहिए। ये नहीं कि अटेंडेंस दे रहे हैं दूर से ही, तो वो फिर प्रोफेशनल कैसे बन पाएगा, राइट। तो एक तरीके का ये काउंसिल जो है वो एक डेवलप कर रही है ओवरऑल, एक बच्चे की नीड्स की भी बात कर रही है, थोड़ी सी ट्रेनिंग की भी बात कर रही है। सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर्स की बात की गई है इसमें कि रजिस्टर कैसे करना है, ठीक है। डिग्रीज होनी चाहिए, कॉपीज़, प्रोसीजर्स कैसे हम इसमें
ये बताया गया कि कैसे स्पीच थेरेपिस्ट भी इसमें कैटेगरीज थी कि जो व्यक्ति बोल नहीं पाता उसको स्पीच थेरेपीज दी जाती हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हियरिंग एड्स दिए जाते हैं, ईयर टेक्नीशियंस होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं जो कि रिहेबिलिटेट करेंगे इनको, कहाँ पे कैसे पुनर्वसन इनका करना है। टेक्नीशियंस होते हैं जो कि इनको बताएंगे कि कैसे इसकी हेल्प कर सकते हैं। स्पेशल टीचर्स ऑफ फॉर एजुकेशन, अब इनके लिए स्पेशल टीचर भी इंक्लूड किए गए हैं। कैसा करिकुलम इनके लिए बनाया जाएगा, इनको ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, कैसे चीज़ों को ये समझ पाएंगे। एक प्रॉपर उनके लिए एक ब्यौरा होता है, ड्राफ्ट होता है। वोकेशनल काउंसलर्स इनके लिए टाइमली इनको काउंसलिंग की जाएगी। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो इनको एम्प्लॉयमेंट बता सकते हैं कि भाई तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। प्लेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं, इनकी प्लेसमेंट भी सही जगह लगा देंगे इनको। भाई इनको सब ट्रेनिंग एक तरीके का इनको पूरा हेल्प किया जा रहा है कि रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल किस कैटेगरीज में हो सकते हैं। मल्टीपर्पज़ रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं स्पीच को बताने के लिए, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन दूर करने के लिए उनको कैसे उनको हेल्प करनी है। ओरिएंटेशन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होते हैं, कम्युनिटी के बेसिस पे काउंसलर्स होते हैं और वर्कशॉप्स इनके लिए होती हैं। और मेंटेनेंस कैसे होगा, अब इस एक्ट के माध्यम से हमें ये बताया गया कि एक व्यक्ति रजिस्टर करेगा अपना इनरोलमेंट, ठीक है ना। तो इनकी जो इस एक्ट में RCI एक्ट में एज पर 13 सेक्शन के माध्यम से ये बताया गया है कि इनकी मेंटेनेंस कैसे रखनी है, कैसे इनको मेंटेन रखना है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, डिज़ाइन होगा, फिर इसकी प्रैक्टिस होगी, एक तरीके का बहुत रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। अब जो व्यक्ति ट्रेनिंग दे रहा है, प्रोफेशनल्स भी अगर उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनको भी एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे सही काम हो रहा है। रिकॉग्निशन किसका, गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन। भाई जो डिप्लोमा डिग्री जो जहाँ से ले रहा है वो ऑथेंटिक तो है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं है, बोकस है। तो एक रिकॉग्निशन इस रिहेबिलिटेशन से बताया गया कि रिहेबिलिटेशन देते समय रिकॉग्निशन भी इनको दी जाएगी। प्रोफेशनल कोर्स जो कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन के सेक्टर में स्पेशल कोर्स भी अवेलेबल हैं। इनिशिएटिव ऑफ काउंसिल, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये हम इतना ही पढ़ेंगे तो भी काफ़ी है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल्स बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहा है। एक प्रोफेशनल्स को कैसे ट्रेन करना है, उनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, कि कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज उनको करने हैं, किस सेक्टर में करने हैं। यहाँ पर डिसेबिलिटी कम और रिहेबिलिटेशन की बात ज़्यादा की गई है। जब हम PWD एक्ट देखते हैं तो इसी रिहेबिलिटेशन के बेसिस पे वो आया है। तो अगर हम देखेंगे तो ये पहले आया था 1993 में आया था। ठीक 3 साल बाद या 2 साल बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं PWD में भी। PWD में भी इसमें एक स्टेप बाय स्टेप आपको एम्स बता दिए गए हैं कि भाई आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। कैसे होता है